पार्ट 4 में हम देखते हैं एंतोंग मिस्टर सोंग की कंपनी के बाहर थी। वो वहाँ पर दूसरी असिस्टेंट से मिलती है जिसका नाम ली है। एंतोंग से मिलकर खुश थी। वो उसे पूछती है कि वो वहाँ किस लिए आई है। एंतोंग कहती है मुझे तुम्हारे बॉस यानी मिस्टर सोंग से बात करनी है। वो देखती है कि मिस्टर सोंग भी वहीं पर थे। वो उन्हें देखने लगती है। मिस्टर सोंग आज थोड़ी सी चिंता में थे। सोंग जो था वो थोड़ा चिंता में था क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी और उसे जल्दी से मीटिंग में जानी थी जो कि आधे घंटे की दूरी पर था। वो भी सोच रहा था। असिस्टेंट कहता है कि अगर हमने वेट किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कोई भी कैब मिल नहीं रही थी। वहीं पर एंतोंग थी जो कि अपनी बाइक से आई थी। मिस्टर सॉन्ग से कहती कि मैं तुम्हें राइड ऑफर दे सकती हूँ, क्या तुम चलोगे मेरे साथ। असिस्टेंट ये सुनकर बहुत खुश था। मिस्टर सॉन्ग तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था कि कंपनी का बॉस एक बाइक पे बैठेगा, एक स्कूटी पे बैठेगा, वो भी एक गर्ल के साथ। अब एंतोंग मिस्टर सॉन्ग को अपने पीछे बैठाती है और चलाने लगती है अपनी बाइक। वो बोलती है क्या तुम्हें कैसा लग रहा है पहली बार बाइक पे बैठ के। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो, सिर्फ रोड पे ध्यान दो, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। एंतोंग कहती है कि चिंता मत करो, मुझे बहुत अच्छी चलानी आती है बाइक, मेरी बाइक कितनी फास्ट है ना। सॉन्ग उसकी किचकिच सुनकर बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था। वो उसे बार बार चुप रहने को कहता है पर एंतोंग बोले जा रही थी। अब वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे टाइम को बचा लिया, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। अब एंतोंग जोर से चिल्लाती है और कहती है मुझे जोर से पकड़ो, मुझे जल्दी से पकड़ लो क्योंकि तुम गिर भी सकते हो। वो बहुत तेजी से स्कूटी चलाने लगती है। मिस्टर सॉन्ग बिल्कुल डर जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग अपनी दूसरी मीटिंग में पहुंच चुका था। मीटिंग कंप्लीट करते ही वो बाहर आता है। वो देखता है कि एंतोंग बाहर लंच कर रही है। छुप कर देखने लगता है। ऐसा लग रहा था उसे वो अच्छा लग रहा है। एंतोंग तो बस अपने खाने में लगी थी। अब मिस्टर सॉन्ग उसके पास आता है और कहता है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं। तुम कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ तो मुझे ही तुम्हारी कंपनी तुम्हें छोड़ना चाहिए ना। उसने जो भी लंच खाया था उसके लिप्स पे अभी जूठ लगा हुआ था। सॉन्ग अपनी हैंकी निकालता है और एंतोंग को देता है। कहता है कि इसे साफ कर लो। एंतोंग उस हैंकी से अपने जूतों को साफ करने लगती है। मिस्टर सॉन्ग फटाफट उसे रोकता है और कहता है कि रुको रुको, मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे फेस को साफ करने के लिए दिया है, ना कि जूतों को। अब एंतोंग अपने चेहरे को साफ करती है। अब एंतोंग कहती है मैंने तुम्हारी हेल्प करी, चलो अब मेरी भी तुम एक हेल्प करो। सॉन्ग कहता है ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें। एंतोंग कहती है चलो मेरे साथ तुम एक मूवी देखने चलते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है ठीक है, हम दोनों चलेंगे। एंतोंग का प्लान था कि वो एक हॉरर मूवी देखेगी मिस्टर सॉन्ग के साथ और मिस्टर सॉन्ग डरावनी मूवी देखकर बिल्कुल डर जाएगा और उसी के बीच एंतोंग मिस्टर सॉन्ग का हाथ पकड़ लेगी। बार बार उसे टच करने का मौका मिलेगा और हो सकता है इससे उसका एक्सपेरिमेंट का भी पता चल जाए। पर यहाँ हम देखते हैं उसने जो सोचा था वो सब कुछ फेल हो जाता है क्योंकि मिस्टर सॉन्ग ने अपनी टिकट बहुत आगे वाली सीट के रखी थी और एंतोंग की बिल्कुल पीछे सीट, यानी उन दोनों के बीच में कई मीटर्स का गैप था। एंतोंग का तो पूरा मूड खराब हो जाता है। वो मन ही मन मिस्टर सॉन्ग को गालियाँ देने लगती है। इधर हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो बहुत दूर बैठा हुआ था और वो बस हंसे ही जा रहा था। उसे हॉरर मूवी में डर भी नहीं लग रहा था और बस वो समझ गया था कि एंतोंग उसे मूवी दिखाने क्यों लाई थी। आगे हम देखते हैं एंतोंग और मिस्टर सॉन्ग एक हॉन्टेड हाउस में घूमने जाते हैं। वहाँ पर एंतोंग सोचती है कि कम से कम यहाँ पर तो मुझे इसे टच करने का मौका मिलेगा, यहाँ ये घोस्ट से जरूर डरेगा। पर यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। मिस्टर सॉन्ग तो घोस्ट को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरते। सॉन्ग ही बार बार डर जाती है। एंतोंग पूरी डर जाती है। एक घोस्ट तो एंतोंग के पीछे बिल्कुल दौड़ा जाता है। एंतोंग कई चक्कर लगाती है दौड़ते हुए और फाइनली वो मिस्टर सॉन्ग के पीछे छुप जाती है। वो घोस्ट आता है एंतोंग के पास और उसे उसका सूज देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें सूज देना चाहता था और तुम हो कि मुझे दौड़ाती रही, तुमने मुझे बिल्कुल थका दिया। एंतोंग तो बहुत एम्बैरेस फील करती है मिस्टर सॉन्ग के आगे क्योंकि उसका प्लान उल्टा ही होते जा रहा था और मिस्टर सॉन्ग बार बार उसकी ऐसी हरकतों के कारण स्माइल कर रहे थे। अब थिएटर से बाहर आते हैं। एंतोंग ने अभी भी एक ही शूज पहना था। मिस्टर सॉन्ग वहाँ पे आता है और उसे दूसरा शूज देता है। एंतोंग जो थी अपने फ़ोन में कंपटीशन की फ़ोटोज़ देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा उदास फील कर रही थी। मिस्टर सॉन्ग पूछता है कि क्या तुम इसमें भाग लेना चाहती हो, तो क्यों नहीं जाती हो, तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंतोंग कहती है कि मैं जब भी चाहती हूँ हमेशा फेल हो जाती हूँ, वो भी सिर्फ इंसोम्निया के कारण। अभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनको जाते हुए जो देख लेती है। वैसे जो मिस्टर सॉन्ग के साथ ही काम करती है और उसकी बचपन की फ्रेंड है और उसे लाइक करती है। वो किसी भी गर्ल को सॉन्ग के साथ नहीं देखना चाहती। एंतोंग सॉन्ग के साथ थी तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। जो के साथ अभी सॉन्ग का डॉक्टर यानी उसके अंकल भी थे। वो चैन से कहती है तुम्हें पता ही गर्ल कौन है, सॉन्ग इतना खुश क्यों है। चैन कहता है मुझे नहीं पता, क्या पता वो सिर्फ किसी काम से आए होंगे। आगे चैन जो से कहता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसकी कुछ ही दिनों में बर्थडे आ रहा है, एक कंपनी में जॉब भी करती है।
वो एक करियर वूमन है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए जो उसे बहुत पसंद आएगा? जो उसे एक शूज सजेस्ट करती है, हिल सजेस्ट करती है। तो चैन कहता है चलो तुम मेरे लिए वो खरीद दो, क्योंकि मुझे नहीं पता गर्ल्स किस तरीके की चीज़ें लाइक करती है। अब जो उसकी हेल्प करने लगती है। अब हम देखते हैं शाम हो चुकी है। एंथोंग और सॉन्ग अभी भी साथ में हैं और घूमते जा रहे हैं। अब वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि एंथोंग का फेवरेट रेस्टोरेंट था। वहीं पर वो हमेशा लंच और डिनर करती है। सॉन्ग तो पहली बार ऐसे रेस्टोरेंट में आया था, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर एंथोंग उसे चिंता ना करने को कहती है। वो उसे नूडल्स खिलाने लगती है। सॉन्ग को बहुत अच्छा लगता है। अब वे ड्रिंक भी करने लगते हैं। वैसे सॉन्ग ने ड्रिंक बहुत सालों से करना बंद कर रखा था। आज वो एंथोंग से कहता है कि तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मूवी भी मैंने बहुत सालों बाद देखी है। पता नहीं कितने सालों बाद मैं इतना खुश अपने आप को फील कर रहा हूँ। अब एंथोंग कहती है तुम्हें क्या लगता है हमने एक दूसरे को कई बार टच किया और हमें नींद भी आ गई, लेकिन कल और आज से कोई असर क्यों नहीं हो रहा? कम से कम हम तो 4-4 बार सो चुके हैं साथ में। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर आती है। वो ये बातें सुनकर तो बहुत हंसने लगती है। सॉन्ग ये देखकर बहुत एम्बैरेस फील करता है। वो एंथोंग से कहता है कि देखो तुम एक लड़की हो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, बाहर वाले सुनते हैं तो क्या सोचते होंगे। एंथोंग कहती है ठीक है अब मैं ऐसी बातें नहीं करूँगी। कुछ देर बाद हम देखते हैं एंथोंग वहीं पर रेस्टोरेंट में उसकी कंपटीशन वाली म्यूजिक का फोटो लगा था जिसमें एंथोंग भाग लेना चाहती थी। वो मिस्टर सॉन्ग से कहती है पता है मैं कई बार इस कंपटीशन में गई हूँ, लेकिन हर बार हारी हूँ। तब मुझे लगता है कि मुझे म्यूजिक को भूल जाना चाहिए। सॉन्ग कहते हैं नहीं, तुम्हें भाग लेना चाहिए, तुम ये फॉर्म क्यों नहीं फिल करती हो? एंथोंग कहती है नहीं, वो हार मान चुकी थी। पर सॉन्ग उसे एनकरेज करता है। अब वो एंथोंग की तरफ से उसका फॉर्म आधा भर देता है और कहता है कि अब तुम्हें डेमो में एक वीडियो उन्हें सेंड करनी है। ये सुनकर एंथोंग बहुत खुश होती है। अब वे दोनों बिल्कुल ड्रंक हो चुके थे, पूरे नशे में थे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं दोनों फिर से साथ में सोए हुए थे। एंथोंग जो थी वो बाथटब में सोई हुई थी और उसके साइड में ही मिस्टर सॉन्ग था, वो भी सोया हुआ था। कुछ देर में एंथोंग की नींद खुलती है। वो जैसे ही खड़ी होती है सॉन्ग को अपने पास देखती है तो वो डरती हुई वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो स्टेयर से नीचे उतरती है वहाँ पर घर में सब कुछ फैला हुआ था। वो देखती कि चारों ड्रिंक्स की बोतल है और बहुत सारे स्नैक्स गिरे हुए हैं। अब तो वो पूरी डर जाती है। वो रात की बात को याद करती है। उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि वो रात को नशे में घर आए थे और दोबारा फिर से और भी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, साथ में डांस किया था, लाउड म्यूजिक चला रखा था और एंथोंग और मिस्टर सॉन्ग दोनों साथ में बहुत डांस करते हैं। कंपटीशन में जैसे एक जज बन रहा था और एक कैंडिडेट था। एंथोंग उसे गा गा कर सुना रही थी, सॉन्ग उसे मार्क्स दे रहा था। ये रात की बातों को याद करके एंथोंग तो बहुत एम्बैरेस फील करती है। वो सोचती है कि मिस्टर सॉन्ग जागेगा तो क्या करेगा। अब वो छुप जाती है डर के मारे। हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग को भी होश आ चुका था। वो जैसे ही जागता है वो अपने आप को शीशे में देख के डर जाता है, क्योंकि उसके चेहरों पे मेकअप लगा हुआ था, आंखों पे आईलाइनर था, उसके बालों पर हेयर पिन लगा हुआ था गर्ल्स की। ये देखकर तो वो बहुत गुस्से में चिल्लाने लगता है और जोर से चिल्लाता है कि एंथोंग तुमने ये क्या किया। एंथोंग तो नीचे थी, उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो पूरी डरी हुई थी। अब सॉन्ग दौड़ा दौड़ा नीचे आता है। सबसे पहले अपने फ्रंट पेंटिंग को देखता है जो कि ऑक्शन में उसने खरीदा था। वो पेंटिंग पूरी खराब हो चुकी थी, कहीं मुझे बना रखी थी, कहीं फेस पे कुछ और। वो कई मिनटों तक बस उसे देखता रहता है और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। एंथोंग को ढूंढने लगता है। एंथोंग बार बार इधर से उधर छुपती जा रही थी। अब वो भागने की कोशिश करती है पर सॉन्ग उसे पकड़ लेता है। कई घंटों तक उसे बहुत डांट लगाता है। एंथोंग बार बार उसे माफ़ी मांगती है। वो पेंटिंग को अपने सामने रखता है और एंथोंग से पूछता है बताओ इस पेंटिंग के बारे में तुम्हें क्या कहना है। एंथोंग तो उस पेंटिंग को देख के बेचारी पूरी फंस चुकी थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम्हें पता है ये पेंटिंग कितने की है? मैंने अमेरिका से खरीदी है और ये करोड़ों में है। एंथोंग अपना बैंक अकाउंट मिस्टर सॉन्ग को दे देती है और कहती है कि इसमें जितने भी है वो ले लो और बाकी मैं हर महीने तुम्हें पे करती रहूंगी। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ये बताओ तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं जो मैं ले लूंगा। एंथोंग कहती है कम से कम 5 या 10 हज़ार तो होंगे ही। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग चौंक जाता है। वो कहता है कि मजाक लगा रखा है, इस पेंटिंग के मामले में ये पैसे कुछ भी नहीं है। एंथोंग अब कहती है देखो मैं तुम्हारे इंसोम्निया के बारे में किसी को कभी नहीं बताऊंगी और तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगी। बाकी मैं पैसे तुम्हें हर महीने करके दे दूंगी। अब हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। एंथोंग को जैसे अपनी तरफ से बांध लिया है। उसे एंथोंग कहीं भी भाग नहीं सकती है। मिस्टर सॉन्ग ने कॉन्ट्रैक्ट पे एंथोंग के साइन करवा रखे हैं। अब एंथोंग पूरी फंस चुकी थी। वो कहीं भी भाग नहीं सकती थी, नहीं तो मिस्टर सॉन्ग उस पर केस भी कर सकता था। बेचारी एंथोंग डरी हुई वहां से चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग अपना गेट बंद कर लेता है। एंथोंग अब जा ही रही थी तभी मिस्टर सॉन्ग दोबारा गेट खोलता है और उसका एंथोंग का कोट निकाल कर उसे फेंकते हुए दे देता है।
एंथोंग मन में कहती है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं ये गुस्सा क्यों कर रहा है। आखिरकार रात को जो कुछ भी हमने किया था दोनों ने मिलकर किया था, तो सारी गलती सिर्फ मेरी क्यों है। कुछ देर बाद हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग अपनी कार से ड्राइव करते हुए कंपनी जा रहा था। तभी उसे चैन का कॉल आता है जो कि उसका अंकल है। वो कहता है कि तुम्हारे एक नए डॉक्टर जो कि तुम्हारी फ्रेंड भी है वो जर्मनी से आ गई है और तुम्हारी इंसोम्निया में वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आगे हम देखते हैं वो अब जा ही रहा था, तभी रास्ते में वो एंथोंग को देखता है। एंथोंग के सामने वो कार रोकता है और कहता है कि तुम कार में बैठ सकती हो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। एंथोंग पहले तो मना करती है, फिर सॉन्ग कहता है कि कहीं तुम रिग्रेट ना फील करो, चुपचाप बैठ जाओ। बेचारी एंथोंग चुपचाप बैठ जाती है। आगे हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग कंपनी में पहुंच गए हैं। वहीं पर उसका असिस्टेंट आता है जिसके साथ सॉन्ग जाने लगता है। तभी एंथोंग कार से बाहर निकलती है और सैड होकर वहां से जाने लगती है। सॉन्ग उसे रोकता है, उसे ताना मारते हुए कहता है, मिस एंथोंग पैसों को भूल मत जाना, ब्याज के साथ मुझे सब कुछ लौटाना है। एंथोंग कहती है चिंता मत करो, मैं सब कुछ लौटा दूंगी। एंथोंग चुपचाप वहां से चली जाती है। ये देखकर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश था, वो स्माइल करे ही जा रहा था और असिस्टेंट ये देखकर बिल्कुल हैरान था। मेरे बॉस यानी मिस्टर सॉन्ग को हुआ क्या है, आज वे अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं सॉन्ग और उसका असिस्टेंट दोनों लिफ्ट में थे। असिस्टेंट सॉन्ग से कहता है कि बॉस क्या आप ठीक हैं, कल आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी ना। सॉन्ग कहता है आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। असिस्टेंट कहता है कि आपको याद नहीं है, मैं ही आपको और एंथोंग को घर छोड़ने के लिए गया था। ये सुनकर तो सॉन्ग बिल्कुल डर जाता है। वो अपनी रात को बात को याद करता है जब वो ड्रंक हो चुका था एंथोंग के साथ, तब उसने अपने असिस्टेंट को ही कॉल किया था। अब सॉन्ग असिस्टेंट को कहता है जो कुछ भी कल रात को तुमने देखा था सब कुछ भूल जाना, अगर गलती से भी तुमने किसी को बता दिया तो तुम्हारी जॉब भी जाएगी और तुम्हें मैं छोड़ूंगा भी नहीं। असिस्टेंट बिल्कुल डर जाता है। अब मिस्टर सॉन्ग उस डॉक्टर से मिलता है जो कि उसके इलाज के लिए आई है, जो कि जर्मनी से आई है। उधर हम जो को देखते हैं जो कि जाओ के कैफे में जाती है, वहां पर उसे बात करती है। वही जाओ जो एंथोंग का फ्रेंड है। जाओ पूछता है कि जो तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, क्या सॉन्ग तुम्हारे पास है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। कहते हैं नहीं, पता नहीं वो अब दूसरी लड़कियों पे ध्यान देने लगा है। कंपनी में एक गर्ल आई है पर मैं उसे टिकने नहीं दूंगी। ये सुनकर जाओ सोचने लगता है। वो मन में सोचता है कि कहीं वो गर्ल एंथोंग तो नहीं, कहीं वो सॉन्ग को लाइक तो नहीं करने लगी। उधर हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो अपनी डॉक्टर से मिलता है जो कि एनी थी और एनी उसे पूछती है। मिस्टर सॉन्ग उसे सारा कुछ बताता है कि एंथोंग के साथ उससे क्या क्या हुआ है। एनी पूछती है क्या तुम कल रात को भी उसके साथ सोए थे। सॉन्ग कहता है कि हाँ कल मैं उसके साथ ही सोया था और ये सुनकर डॉक्टर हंसने लगती है। सॉन्ग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि तुम लोग सोच रहे हो। उसका अंकल चैन और डॉक्टर एनी दोनों कहते हैं कि जाओ एंथोंग को पकड़ के लाओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है। सॉन्ग कहता है मैंने तो उसे भगा दिया और बहुत ज्यादा डांटा भी था। चैन कहता है वो सब कुछ तुम्हें सॉल्व करना है, हम कुछ नहीं जानते। उधर एंथोंग हम देखते हैं जो सोने की कोशिश कर रही थी पर नींद तो नहीं आ रही थी। वो बार बार गॉड से प्रे कर रही थी कि प्लीज मुझे नींद दे दो। तभी मिस्टर सॉन्ग से कॉल करता है पर अपने पर्सनल नंबर से नहीं, अपने असिस्टेंट के नंबर से। एंथोंग कॉल उठाती है, सॉन्ग से बात करती है। सॉन्ग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। एंथोंग तो बस उन पैसों पेंटिंग के पैसों के बारे में सोच रही थी। वो बार बार कॉल कट कर देती है और कहती है देखो तुम ही कह रहे थे कि मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वो कॉल फिर से कट कर देती है। ये देखकर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। असिस्टेंट भी हैरान था कि कोई गर्ल मेरे बॉस का कॉल कैसे काट सकती है। तभी सॉन्ग दोबारा कॉल करता है और एंथोंग को डांटते हुए कहता है कि जो पेंटिंग के पैसे देने उसे भूल मत जाना, जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, अगर नहीं आई तुम्हारे ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ। एंथोंग अब नीचे देखती है। सॉन्ग उसके घर के आगे उसका वेट कर रहा था। एंथोंग भागी भागी नीचे जाती है, मिस्टर सॉन्ग से बात करती है, पूछती है क्या बात है। सॉन्ग उसे एक कागज देता है जो कि एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि उसे कंपनी में जॉब दी गई है। एंथोंग उसे पढ़ने लगती है और कहती है कि अब तुम मुझसे गुलामी भी करवाओगे। सॉन्ग कहता है गुलामी नहीं, तुम्हें अब जॉब करनी है मेरी कंपनी में मेरे साथ, और जो तुम स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुनकर तो एंथोंग बहुत खुश थी। वो फटाफट कागजों पे साइन कर देती है। सॉन्ग कहता है ठीक है कल से कंपनी में आ जाना। एंथोंग कहती है मैं कल नहीं आऊंगी, परसों से आऊंगी क्योंकि कल मुझे बहुत ज्यादा काम है। सॉन्ग कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारे प्राइवेट चीजों से फर्क नहीं पड़ता, परसों आना हो या तरसों आना हो, कैसे भी कंपनी में आ जाना। अब सॉन्ग वहां से चला जाता है। एंथोंग बहुत ही खुश थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।